और इधर रायपुर में एक बार फिर से पोस्टर वॉर की शुरुआत हो चुकी है। जी हां, छत्तीसगढ़ में पोस्टर वॉर हमेशा चलता रहा बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, लेकिन एक बार फिर से जारी हुआ है। कांग्रेस ने ये इस बार पोस्टर जारी किया है। लिखा क्या है? लिखा है कि बाप का कर्ज उतारने में लगे हैं, नक्सलवाद की आड़ में बस्तर साफ, आदिवासियों का अबूझ माड़ साफ। आखिर भाजपा का मकसद क्या है? पोस्टर पर बीजेपी ने भी पलटवार कर दिया है। बीजेपी ने पोस्टर को आपत्तिजनक बताया है। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ मैतारी का अपमान किया, ये बताया है। तो बाप का कर्ज उतारने में लगे हैं और नक्सलवाद की आड़ में बस्तर साफ, आदिवासियों का अबूझ माड़ साफ। तो एक बार फिर से पोस्टर वार जारी हो गया है। पिछले कई दिनों से हम इन पोस्टर को नहीं देख पा रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से पोस्टर अपना काम कर रहा है और राजनीति एक बार फिर से तेज होती हुई दिखाई दे रही है। चलिए इस पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे। हमारे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, धनंजय सिंह ठाकुर प्रवक्ता कांग्रेस के और राजीव चक्रवर्ती जी प्रवक्ता बीजेपी के। धनंजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, कितने दिन हो गए थे, कितना अच्छा जो है माहौल था, राजनीति नहीं थी और इतना बड़ा ऑपरेशन चल रहा है, नक्सलवाद का अंत साफ तौर पर दिखाई दे रहा है और कांग्रेस की जितनी प्रशंसा की जाए कम थी। हम लगातार कह रहे थे, बीजेपी की तरफ से, सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा था। आखिर क्या हो गया? अचानक से ये पोस्टर वार की जरूरत क्यों आन पड़ी सर? देखिए, नक्सलवाद के खिलाफ पूरा प्रदेश खड़ा हुआ है और नक्सलियों का सबसे ज्यादा दंश किसी ने झेला है तो कांग्रेस पार्टी ने झेला है। और लगातार हम मांग कर रहे हैं कि प्रदेश से नक्सलवाद खत्म होना चाहिए। हम सरकार में थे तब भी नक्सली को खत्म करने के लिए काम कर रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से बस्तर से सूचनाएं प्राप्त हो रही है, जिस प्रकार से वो मित्तल को आदिवासियों के जमीन के 2 खदानों को दे दिया गया है, जिस प्रकार से आगे सूचना मिल रही है कि अडानी को भी वहां खदान अलॉटमेंट किया गया है, तो ये सवाल उठाया जा रहा है छत्तीसगढ़ मैतारी की सेवा के आड़ में। क्या इस दौरान ही हुआ ये सब कुछ? ये जब 13 दिन का वॉर चल रहा है लगातार, क्या इसी दौरान कोई खदान आवंटित की गई है? भाई, उनका मकसद क्या है जी, तो सवाल उठा रहे हैं ना, हम तो गारंटी पूछ रहे हैं। नहीं सवाल, जनता पार्टी डबल इंजन की सरकार ये गारंटी दे ठीक कि बस्तर से नक्सलवाद खात्मे के बाद बस्तर की जल जंगल जमीन पर वहां के आदिवासियों को ही कब्जा रहेगा, उनकी हक अधिकार बनी रहेगी, मित्तल अडानी जैसे लोग नहीं आएंगे। ठीक, ये हम तो सवाल पूछ रहे हैं। ठीक, नहीं लेकिन आप कह रहे हैं कि इनको खदानें दी गई, तो ये 13 दिन तक तो आप कुछ नहीं कह रहे थे। आप कह रहे थे कि आप नक्सलवाद के खिलाफ लड़ो। मेरा ये पूछना है आपसे, ये सवाल मेरा ये है कि क्या इसी दौरान कोई खदान आवंटित की गई है? क्या ऐसी कोई सूचना आप तक पहुंची क्या? सुनिए ना जी सर, हम तो कह रहे हैं ना, हम तो आज भी नक्सलवाद खात्मे के पक्षधर हैं। और लेकिन जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी अपने जो फाइनेंशियल जो लोग हैं, जो भाजपा को मदद करते हैं, अडानी हो गया, मित्तल हो गया, इनको वापिस स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना, नक्सलवाद खत्म हो और बस्तर की जल जंगल जमीन पर वहाँ के जो मूल निवासी आदिवासी, उनका अधिकार हक बना रहे। ऐसा ना हो कि आज नक्सली को खदेड़ रहे हैं पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ के निर्दोष आदिवासियों को खदेड़ना न शुरू कर दे, क्योंकि वो जमीन ये मित्तल और उसको दे रहे हैं। हम सवाल उठा रहे हैं। ठीक, तो सवालों का जवाब दीजिए राजीव जी। वो सवाल उठा रहे, वो कह रहे हैं कि आखिर भाजपा का मकसद क्या, और सीधे सीधे आरोप लगा रहे वो कि आप वहां पर उनको खदानें आवंटित कर रहे हैं। ललित जी, सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जो छत्तीसगढ़ महतारी के फोटो के साथ जो छेड़छाड़ की गई है और उद्यमी का फोटो लगाया गया, उसे बाप कहा गया है, वो उसका विरोध दर्ज करता हूँ। कांग्रेस की एक कुत्सित मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी विवेक शून्य हो गई है और कांग्रेस पार्टी दो राहों पर खड़ी है। एक तरफ वो नक्सलवाद का विरोध करती है और दूसरी तरफ जब नक्सलवाद का अंत हो चुका है, चैनल में बोल दो, अडानी मुर्दाबाद बोल दो चैनल में। चलो, कांग्रेस पार्टी का ये दर्द पेट में मरोड़, ये समझ नहीं आ रहा, अडानी मित्तल मुर्दाबाद बोलो, समझ में आ जाएगा। तो ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी इसी चैनल में भाजपा प्रवक्ता बोले अडानी और मित्तल मुर्दाबाद, उसको जमीन नहीं दी जाएगी, आतंकित हो गई है। तो और इस तरह जो पोस्टर वार किया गया उसमें छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान किया गया है। तो कांग्रेस पार्टी को शर्म आनी चाहिए और क्षमा मांगनी चाहिए। और जहां तक बस्तर में अगर कोई उद्यमी आए, कोई पर्यटन उद्योग के लिए आए, तो क्या हम बस्तर आदिवासियों खदेड़ के आ गई आपकी मंशा सामने में का पर्यटन का विकास होना चाहिए। भाजपा की मंशा सामने आ गई। भाजपा नहीं तो धनंजय जी, अगर दो उद्योगपति के अलावा और भी उद्योगपति आते तब भी कोई आपत्ति है क्या सर? अभद्र भाषा कहते हैं। देखिए सुनिए जी, के खिलाफ जो भाषा मैंने जो आरोप लगाया, उस आरोप को भाजपा के प्रवक्ता ने पुष्टि किया है। भाजपा के प्रवक्ता ने पुष्टि किया है कि बस्तर में उद्यमी आके विरोध की बात ठीक है
धनंजय जी, ये आरोप आपके आरोप में कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप आरोप लगा रहे हैं, आप गलत समय पर लगा रहे हैं। मेरा ये कहने का मतलब एक बार ऑपरेशन हो जान दीजिए, उसके बाद तो भाजपा भी आपके सामने है, सरकार भी आपके सामने, आप कितने भी आरोप लगाइए, और निश्चित तौर पर जनता भी आपके सामने। सिर्फ मेरा ये कहना है धनंजय जी, आप बहुत ही अच्छा माहौल चल रहा है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, और एक बढ़िया लड़ाई चल रही है। नक्सलवाद से आप सबसे ज्यादा पीड़ित रहे हैं, तो एक बार खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद आप जितने वार लगाना है, जितने पलटवार करने हैं, जितने आरोप लगाने वो लगाइएगा, इसमें कोई गलती नहीं है। एक विपक्ष के नाते, मजबूत विपक्ष के नाते आपको इन सब मामलों में बोलने का हक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी आपका भी, और धनंजय जी आपका भी बहुत बहुत